अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त अचानक बदल जाए, उसकी आंखें बदल जाए, उसकी आवाज बदल जाए और उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाए और वो आपसे एक ही बात कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे? तो आज की कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने एक शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। तो ये बात है 2022 की। दो दोस्त होते हैं, रोहन और अर्जुन, जो एक ही गांव के रहने वाले थे और पढ़ाई करने के लिए शहर चले जाते हैं। एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और वो एक ही कमरा देख रहे थे रहने के लिए। उन्हें बहुत ही सस्ते रेट में एक रूम मिल जाता है, जो मानो एक पूरी तरह मतलब छोटा सा घर होता है और उसका मालिक बहुत कम किराए में उन्हें वो दे देता है। तो वो घर लेने के बाद दोनों वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और मालिक उन्हें ये बोलता है कि तुम पूरा घर ले लो, लेकिन एक कमरा है जो बंद है उसको मत खोलना, उसमें मेरा ज़रूरी सामान है। तो वो दोनों चले जाते हैं और उसी रात उनके साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो उन दोनों की पूरी लाइफ बदल गई। तो रात की बात है, अर्जुन और रोहन लेटे हुए थे। अर्जुन की आंख खुलती है रात को, तो उसे है ना अजीब सी किसी के चलने की आवाज आ रही थी जो उसी के कमरे की तरफ आ रही थी। इतने में अर्जुन देखता है कि आवाज तो बाहर से आ रही है। वो अर्जुन दरवाजा खोलता है और बाहर जाके देखता है। वो देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अर्जुन ने देखा एक सफेद साड़ी में एक 80-90 साल की बुढ़िया, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और बाल बिखरे हुए और चेहरा लटका हुआ। ये सब देख के अर्जुन पूरी तरह डर जाता है। वो तभी अपने कमरे में भागता है और वो अपने दोस्त को नहीं बताता ये सब। ऐसे ही सुबह होती है। अर्जुन यही सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा या नींद में सपने में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे गया होगा। तो अर्जुन ज़्यादा नहीं सोचता। तो अगले दिन से उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है, जैसे अपने आप दरवाज़ों का खुलना और कमरे से ऐसे किसी की आवाज़ें आना, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और अचानक से रसोई के पूरे बर्तन बिखर जाना, पूरे घर में से अजीब सी बदबू आना। ये सब उनके साथ काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था उस घर में क्या है। रोहन इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक बार रोहन ने देखा वो शीशे के सामने खड़ा है और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई और भी इंसान खड़ा है। ये देख के रोहन काफ़ी डर गया और किसी को बताया नहीं। तो ऐसे ही बाहर टहल रहे थे तो रोहन को और अर्जुन को उनके पड़ोस वालों ने बताया कि तुमने ये घर क्यों लिया, इसमें तुम्हें नहीं रहना चाहिए था। लेकिन वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ऊपर एक कमरा है, तुम वहाँ पर मत जाना, मालिक ने तुम्हें मना किया होगा। ये बोलने के बाद उन दोनों के मन में ये आता है कि भाई सब मना कर रहे हैं, हम चल के जरूर देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या है। तो उसी दिन वो जाते हैं और बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था वहाँ पे, उसको तोड़ते हैं और दोनों अंदर जाके देखते हैं। वहाँ पे मतलब एक अजीब सी बदबू आ रही थी और दीवारों पर कुछ अलग तरह के चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे ही पूरे कमरे में घूमते हैं। और उन्हें ना एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है वहाँ पे। तो अर्जुन उसको खोल के देखता है और उसको पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैं सावित्री, मुझे उन लोगों ने मार दिया और ये घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और जिसने इस डायरी को पढ़ा मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। ये सब पढ़ के दोनों हंसने लगते हैं और डायरी को बंद करके वहीं पे रख देते हैं। और उसके बाद उनके साथ होता है सबसे खतरनाक खेल। जैसे ही अर्जुन अपने कमरे में जाता है, रात को रोहन देखता है कि अर्जुन अचानक से बैठ गया और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गई है और चेहरा जैसे लटक गया हो, और अर्जुन जोर जोर से चिल्ला रहा है
रोहन ये सब देख के काफी डर गया। उसे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। और रोहन यही पूछता है कि अर्जुन तू ठीक है, लेकिन अर्जुन उसे ये बोलता है कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। जैसे ही सुबह होती है रोहन उस कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो पुरानी चीजों को देखता है कि यहाँ पे कुछ मिल जाए, कुछ लिखा हुआ मिल जाए कि जिसके मैं पता कर सकूं इस कमरे में ऐसा है क्या। तो वहां पे उसे एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था ये घर सावित्री का है और उसे कई साल पहले गांव वालों ने मार दिया था जादू टोने के इल्जाम में। और उसने मरते वक्त एक श्राप दिया था कि मैं वापस आऊंगी। ये सब देख के रोहन काफी डर गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने रूम में वापस जाता है और वो अर्जुन की तबीयत इतनी खराब हो जाती है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो इसके बाद जाता है एक तांत्रिक के पास। वो जैसे ही तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक उसे बताता है कि उस आत्मा ने तुम्हारे दोस्त के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर इसे आज रात ठीक नहीं किया गया तो इसे जान से मार देगी। ये सब सुनने के बाद रोहन उसे तभी लेके जाता है। रात के 12 बजे थे। जैसे ही तांत्रिक अर्जुन के कमरे में जाता है, देखता है कि अर्जुन मानो दीवार पर चल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरा ऐसा हो गया था जैसे लटक गया हो एक बूढ़े की खाल होती है वैसा। और जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, जो कि ना किसी इंसान की थी ना ही अर्जुन की। वो आवाज एक 80-90 साल की बूढ़ी की आवाज थी। तांत्रिक जैसे ही मंत्र वगैरह जाप करने लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है कि ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये सब देखने के बाद तांत्रिक जोर जोर से अपने मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए है और तुम क्या करने आई हो वापस। तो उसने बताया कि मुझे इन लोगों ने मार दिया था, मैं इन सबको मार दूंगी, मुझे अपना बदला चाहिए। तो तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता रहता है जोर जोर से और तभी अचानक जो अर्जुन होता है वो हवा में उठने लगता है और तांत्रिक गंगा जल लेता है, अर्जुन के ऊपर मारता है। तभी अर्जुन ठीक हो जाता है, सब कुछ वैसा का वैसा नॉर्मल। तो अगले दिन ही अर्जुन और रोहन उस घर को छोड़ देते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। कुछ दिनों के बाद रोहन के दरवाजे के सामने रोहन को एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है और रोहन उसे खोल के देखता है। उसमें लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जल्दी लेके आएंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बने रहना हमारे चैनल पे। जय माता दी।